नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के सरजू तट पर कांवड़ भक्तों का रेला लग गया है। अयोध्या बाईपास मार्ग से लेकर सरजू तट तक जगह जगह भक्तों की भीड़ लगी है। राम की पैड़ी इनका प्रमुख ठिकाना बनी है। साकेत पेट्रोल पंप और हनुमान गुफा से नया घाट की ओर चार पहिया वाहनों का जहां प्रवेश प्रतिबंधित है, वहीं नागेश्वर नाथ के सामने फूलमाला बेचने वालों को भी हटाया जा चुका है। बता दें कि अयोध्या के सरजू तट पर कांवरियों का इन दिनों जमघट लग गया है। सावन चल रहा है, ऐसे में कांवरियों के इस रेले को देखते हुए जल पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। कोई अनहोनी न होने पाए, कोई अप्रिय वारदात न होने पाए, इसके लिए जल पुलिस पूरी तरह से घाटों की निगरानी करती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जल पुलिस की मोटर बोट लगातार सरजू के तट पर घाटों के किनारे चक्कर काट रही है। पुल के नीचे से लेकर के जहां जहां भी भारी भीड़ है, कांवरियों का रेला है, बराबर जल पुलिस उस पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि सरजू नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर के ये चौकसी बढ़ती जा रही है। सरजू पूरी तरह से उफान पर है और ऐसे में जल पुलिस पूरी तरह से पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। अयोध्या में कांवरियों की भारी भीड़ के चलते अयोध्या हाईवे को बंद किया गया है। वाहनों का रूट डाइवर्जन किया गया है और हाईवे पर वाहनों को रोक दिए जाने के बाद सन्नाटा पसरा है। बता दें कि अयोध्या बड़ी संख्या में कांवरिया पहुंच रहे हैं, इसीलिए 3 दिन के लिए अयोध्या हाईवे को बंद किया गया है। आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सरजू के तट पर भारी भीड़ है कांवरियों की और कांवरिये सरजू का जल लेकर के दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में जहां जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि आने वाले सावन के दूसरे सोमवार को अयोध्या में कांवरियों की संख्या लाखों पहुंच सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे थे सुरक्षा की, तो सुरक्षा की बात में यह है कि जल पुलिस पूरी तरह से घाटों की निगरानी कर रही है और निगरानी करने के साथ साथ में ये भी बता दें कि सरजू का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, उफान पर है सरजू, इसीलिए ये एहतियात बरती जा रही है। भाजपा की प्रदेश संगठन मंत्री मीना चौबे आज अयोध्या पहुंची। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बिहार में कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में एक स्लोगन था, बिहार में बहार बा। अब बिहार का बहार समाप्त हो चुकी है। जब भाजपा सरकार थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही थी। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो काम होता था वह आज लाठी डंडे से हो रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार, गुंडाराज कायम है। बता दें कि मीना चौबे आज सर्किट हाउस पहुंची और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद वह आगे रवाना हो गई। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। बहुत ही सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित सरकार। अभी पूरे माह भर हम सब लोगों ने अभियान में विभिन्न सभाएं, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नीचे तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की परिकल्पना को साकार करते हुए लगातार चलते रहे। और घर घर संपर्क अभियान भी अभी चल रहा है हमारे यहाँ। उसके साथ ही संपर्क से समर्थन कार्यक्रम चल रहा है। इन्हीं सब कार्यक्रमों की, इन्हीं सभी बातों की प्रत्येक जिले में समीक्षा आदि सब चीज़ हो रही है। विषय यही है, हम सब लोग संगठन में क्या क्या हो रहा है इन सब चीज़ों को देखना है और इसी निमित्त सारी समीक्षा के लिए हम सब लोग। मैम, बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई, इसमें भाजपा नेता की मृत्यु भी हो गई, क्या कहें? देखिए, बिहार के का जो एक पहले स्लोगन लोग कहते थे कि बिहार में बहार बात हो, अब वो बिहार का बहार समाप्त हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब सरकार थी तो वहाँ का नेतृत्व जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के हिसाब से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित करके जो काम होता था, आज के समय में वो लाठी डंडा और तमाम तरह के उत्पीड़न और गुंडा राज, भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ बिहार का सरकार है।
तो इस नाते बिहार के सरकार पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ही वो है। और निश्चित रूप से जो बिहार सरकार कर रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ या आम नागरिकों के साथ जो कर रही है, इसका परिवर्तन आपको 2024 के चुनाव में दिखेगा। लोग उनके भ्रष्टाचार का जो आकंठ डूबे हुए लोग हैं, चाहे लालू के पुत्र हों, चाहे सभी का जो अभी गठबंधन महाठगबंधन के रूप में चल रहा है, वह ठगबंधन का क्या हश्र होगा ये 24। अयोध्या पहुंचे एडीजी पीयूष मोरडिया ने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और इसके बाद सावन माह में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रमुख स्थलों सहित सरजू तट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि अयोध्या आने वाले भक्तों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें असुविधा न हो। बता दें कि सावन मेले को लेकर के बड़ी संख्या में आसपास के जनपदों से कांवरिये पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। इसी कड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लेने एडीजी जोन अयोध्या पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरजू तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसका भी जायजा लिया और भीड़ नियंत्रण के उपायों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह है कि जितने भी श्रद्धालुजन अपने महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जनपदों से आते हैं, वे सुचारू रूप से आसानी से पहुंच सकें, किसी प्रकार की मार्ग में उन्हें दुविधा न हो। इसके लिए पुलिस द्वारा समन्वय गोष्ठियां करके सभी जिलों के एसपीज़ के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात करके डाइवर्जन पॉइंट निर्धारित किए गए। जिन मार्गों से सिर्फ कावड़ लेकर श्रद्धालु जन को गुजरना है, उन मार्गों से भारी वाहनों का जो ट्रैफिक है उसको हटा दिया गया पूरी तरह से, और उन्हें अन्य मार्गों से अपने गंतव्य तक भेजा जा रहा है। ये कार्य लगातार जारी है क्योंकि वाहनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और कई ऐसे लोग होते हैं और ट्रकें होती है जिनको कि बाराबंकी नहीं जाना है, अयोध्या नहीं जाना, सीधे गोरखपुर पहुंचना है। इसी प्रकार गोरखपुर वालों को सीधे समझिए सीतापुर जाना है, आगे अन्य पश्चिम के ज़िलों में जाना है। तो उन लोगों को मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ना ही इस मार्ग से गुजरना पड़े, ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही जहाँ जहाँ पर घाट हैं, जहाँ से जल ग्रहण करके श्रद्धालुजन लेकर जलाभिषेक के लिए अपने साथ लेके जाते हैं कांवड़ लोग, तो उन सभी स्थानों पर पुलिस के द्वारा रिवर पुलिस लगाई गई है, बोट्स लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही लगातार 3 शिफ्टों में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों की मदद की जा सके और अनुशासित रूप में सभी लोगों को चलाया जा सके। पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी स्थानों पर लगाए गए हैं। उन पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल कर लगातार हमारे पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट कर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और आने जाने के सही मार्ग से अवगत करा रहे हैं। प्रसारण माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और आप सभी पत्रकार बंधुओं की मदद से हम अपने सारे डाइवर्जन पॉइंट्स और जितने भी निर्देश और अपेक्षाएं हैं उन्हें आम जन तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में बन रहे श्री रामलला की भव्य मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर पटना की ओर से आचार्य किशोर कुणाल ने 2 करोड़ का एक चेक और मंदिर के ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को सौंपा। वहीं इस अवसर पर साथ में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद थे। महावीर मंदिर पटना की ओर से अब तक 8 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए जा चुके हैं। इसके लिए कुल 10 करोड़ रुपए देने का संकल्प था। कोर्ट का फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था। 1 घंटे के अंदर हमने घोषणा की थी कि 10 करोड़ रुपया हम देंगे। जिस दिन खाता खुलेगा उस दिन 2 करोड़, प्रतिवर्ष 2 करोड़, और यदि मानकर चल रहा था कि 5 साल लगेंगे मंदिर बनाने में तो हर साल 2-2 करोड़ देंगे। लेकिन मंदिर यदि 3 साल में ही बन जाता है, 2 साल में बन जाता है, उद्घाटन के पहले हम 10 करोड़ दे देंगे। 2 अप्रैल 2020 को इनका खुला ये खाता, उस दिन 2 करोड़ जमा किया। 2021 में 2 करोड़ जमा किया, 2022 में 2 करोड़ जमा किया, 2023 में परसों तरसों जमा किया है, 2024 का 15 जनवरी को उद्घाटन जो 24 तारीख को या जब हो उसके पहले आकर हम जमा कर देंगे। 10 करोड़ रुपए का सहयोग हम लोगों का।
इसमें है। और हम लोगों ने यहाँ राम रसोई प्रारंभ की, 1000 से प्रारंभ हुआ, अभी 3000 लोग खा रहे हैं, 5000 भी खाएंगे, 10,000 भी खाएंगे, तो निरंतर चलता रहेगा। इसके लिए न हम लोग यहाँ कोई शुल्क लेते हैं, न पटना में लेते हैं, न कोई सामग्री लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, निःशुल्क हम लोग इसको चला रहे हैं। ग्राम विकास विभाग बीकापुर द्वारा आयोजित की जाने वाली शुक्रवार की चौपाल विकासखंड बीकापुर के तत्वावधान में ग्राम पंचायत कोदैला में आयोजित हुई। चौपाल की अध्यक्षता करते हुए खंड विकास अधिकारी राजेश गुप्ता ने उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित सभी लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने आह्वान किया कि जो ग्रामीण पात्रता की श्रेणी में आते हैं और उन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है, वे तत्काल अपना आवेदन करें। इस मौके पर एडीओ आईएसबी बद्रीनाथ पांडे ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों की सूची पढ़कर जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव मौजूद थे। शहर के नियावा चौराहे पर श्री मार्ट का अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि आज इस माल का उद्घाटन का अवसर उन्हें मिला है, आशीर्वाद देने का अवसर मिला है, उन्हें एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये मार्ट सुंदर बना है, अयोध्या बढ़ रही है और लोग बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए घरों की जरूरतें बढ़ रही हैं। उन्होंने उद्घाटन के मौके पर ढेर सारी शुभकामना दी। प्रतिष्ठान के मालिक सूरज गुप्ता ने बताया कि आज उनके प्रतिष्ठान श्री मार्ट का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि वह प्रयास करेंगे कि इस मार्ट में लोगों की जरूरतों के सभी सामान उपलब्ध हों। उद्घाटन अवसर पर अंशुमान मित्रा, विशाल वर्मा, अभिषेक गुप्ता, सुभाष वर्मा, द्वारिकाधीश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, मार्केट से कम रेट में उपलब्ध है हमारे। कितने कम रेट में आप यहाँ सामान जो है लोगों को दिया जा रहा है? मार्केट से लमसम 2% ऑफ है, ऑफर है। क्या नाम है? सूरज गुप्ता। शहर के रामनगर तिराहे पर परिक्रमा मार्ग पर आज प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बता दें कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग यानी रामनगर तिराहे पर लोगों को बैनामा करने और घर तोड़ने की चेतावनी लगातार दी जा रही है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के एसडीएम की गाड़ी एक जेसीबी लेकर के पहुंची और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेसीबी जायसवाल मेडिकल स्टोर से अपना काम शुरू कर रही थी। इस बीच यहां अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में ये जेसीबी लोगों का थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करने के बाद गुलाब नगर से आगे बढ़ गई जनौरा की ओर, जहां लोग मिन्नतें करते रहे, लेकिन बुलडोजर नहीं माना। लोगों की बाउंड्रियां तोड़ी गईं। बड़ी संख्या में लोगों को यहां पर कहा गया था कि वे अपना बैनामा जल्दी कराएं और अपना जो भी तोड़फोड़ करनी है वो तोड़ लें, नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा। चेतावनी का असर नहीं हुआ तो लिहाजा आज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करा दी।